ओम नमः भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री गोपाल की जय। श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री पंच तत्व की जय। गुरु परंपरा की जय। तुलसी महारानी की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का दूसरा कैंटो पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय का नाम है हृदय में भगवान, और लोक संख्या आज 5 पढ़ रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। वीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवा कृपा परभृत सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। वीराणि किं पाति न सन्ति दिशन्ति भिक्षा नैवा कृपा परभृत सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चिरानि किम पंथि न सन्ति दशान्ति भिक्षाम् नेवा गिरापा परभ्रत सरितो अपुष शुशयन् रुद्धा गुहा किं जितो अवति नोपसंसान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदन्धान्। हरे कृष्ण प्रभु। चिरानि किं पतिनि सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवान् कृपापारभृत सरितोपयस्यान् रुद्धा गुहा किं जितोवति नोपशानान्
तस्माद् भजन्ति कवयो धनादुर्मन्थनन्धान्। ओके, हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ही प्रयास करता है, बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करता है चीजों को, और जो केवल बेसिक नीड्स हैं उन नीड्स के लिए ही काम करता है। और कल हमने फिर ये भी देखा कि जो शुद्ध भक्त होता है वो कैसे अ, अपनी कार्य पद्धति को चलाता है, उसकी क्या फिलॉसफी होती है। तो हमने देखा था कि शुद्ध भक्त ये सोचता है कि जब लेटने के लिए बहुत सारी जमीन है, इतनी बड़ी धरती है, तो मुझे बेड या चारपाई बनाने की क्या आवश्यकता है। वो सोचता है कि जब मैं अपनी बाह को नीचे रख करके सो सकता हूँ तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। और जब मनुष्य अपनी हथेलियों का यूज कर सकता है तो फिर चम्मच और अन्य प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। चम्मच और कांटा भी यूज नहीं करता है। और जब पर्याप्त ओढ़ने के लिए वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति न तो वस्त्र के पीछे रहते हैं, न तो तकिए के पीछे रहते हैं, न बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करने के पीछे रहते हैं, और न ही बेड और चारपाइयों के पीछे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसको ऐसे समझाया था कि अब ये भी नहीं है कि आप कपड़े पहनना बंद कर दो। मतलब हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी है, पशुओं की तरह जीवन नहीं जीना है, और हमें किसी न किसी प्रकार से कुल मिला के भगवान जैसी स्थिति में रखे हमें वैसी स्थिति में रहना है। और बहुत ज्यादा प्रयास भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं करना है, जितना मिल जाए, नहीं तो भगवान का भजन करना है। तो आज का श्लोक आगे क्या कह रहे हैं, क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते हैं, क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते, क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती, क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं, क्या अब सबसे परे सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते। तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि क्या अब सड़कों पर चिथड़े नहीं नहीं रहते हैं, क्या दूसरों के पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते, क्या सारे पेड़ खत्म हो गए हैं, क्या सारे फल खत्म हो गए हैं, आपके घर में खाना खत्म हो गया है। नहीं। तो क्या अब नदियों में पानी नहीं है, क्या क्या आप अब प्यासे रहते हो, या फिर अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं, या फिर क्या अब भगवान ने लोगों को शरण देना बंद कर दिया है, क्या भगवान के धाम से एक मैसेज आ गया है क्या कि अब भैया अब मेरी शरण में कोई नहीं आ पाएगा, मैं किसी को शरण नहीं दे पाऊंगा। तो जब सारे रास्ते खुले हैं, पीने के लिए पर्याप्त पानी है और खाने के लिए पर्याप्त अन्न है, आपके पास फल है, जीवित रहने के लिए वृक्ष हैं, सब कुछ आपके पास है। भगवान भी अभी भी कह रहे हैं, भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान भी अपनी शरण लेने को तैयार हो। तो भैया तुम लोग उन लोगों की चापलूसी क्यों कर रहे हो जो अपनी गाड़ी कमाई के कारण पागल हो चुके हैं, प्रमत्त हो चुके हैं, जो केवल और केवल अपनी कमाई के कारण जिनका सीना चौड़ा रहता है हर समय, जो समझते हैं संसार में हिरण्यकश्यप की तरह कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मैं ही सबसे धनी आदमी, जो भगवान को मानते ही नहीं है, केवल पैसा 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 करते हैं। तो आप लोग उनकी चापलूसी क्यों करते हो। ये किनके लिए कहा जा रहा है, ये बुद्धिमान मुनिजन के लिए क्या कहा जा रहा है। जो भी थोड़ा भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है तो फिर वो ऐसे लोगों की चापलूसी क्यों करता है। भैया चापलूसी करनी है तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान श्री कृष्ण की करो, उनके शरणागत हो जाओ। शरणागत होकर के वो सब कुछ देंगे, फल देंगे, अन्न देंगे, पीने को पानी देंगे। तो इसलिए अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा ये सब बातें एक तरह से शुद्ध भक्तों के लिए कही गई है, या फिर ऐसे भक्त जो अपना पूरा जीवन भगवान को देना चाहते हैं, जो संन्यास आश्रम में विशेष रूप से हैं। सन्यासियों के लिए ये सब लिखा जा रहा है, ये भी पिछले वाला श्लोक भी और उससे पिछले वाला श्लोक भी, ये तीनों श्लोक सन्यासियों के लिए है कि भाई उनको कैसे रहना चाहिए।
तो कह रहे हैं सन्यास कभी भिक्षा मांगने या दूसरे जीवों परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे सन्यास इसलिए नहीं है कि आप भीख मांग सको और दूसरों पर निर्भर रह सको। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वो है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पर जीवित रहता है। परजीवी मतलब होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, हमको कुछ देता थोड़ी है, बस हमारा खून चूसता है, हमसे लेता है, हम खाते हैं, उससे ब्लड बनता है और उस ब्लड को वो जो बैक्टीरिया वो सक करके जीवित रहता है। कह रहे सन्यास ऐसा नहीं है कि आप दूसरों पर बोझ रहो, आप दूसरों की कमाई खाओ। सन्यास इसलिए नहीं है। सन्यास किस लिए है? सन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। सन्यास इसलिए है कि आप गृहस्थों को और पूरे समाज को कुछ दो, अपना योगदान दो। आश्रम इसलिए नहीं है कि आप गृहस्थों से पैसा लो और मस्त खाओ पियो और ऐश करो, प्रभुपाद जी करें, इसलिए सन्यास नहीं है। इसके विपरीत प्रामाणिक सन्यासों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के वास्तविक लाभ के लिए संतों द्वारा एक सुअवसर होता है। संत तो वो है भैया जिसने पूरे संसार को भला करने के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना सांसारिक जीवन छोड़ दिया, उसको संत बोलते हैं। तो जो संत है, संतों का ये कर्तव्य है कि वो जितना ले रहे उससे कई गुना ज्यादा समाज को दें। तो इस प्रकार से सनातन धर्म की प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे उन्हें भोजन, वस्त्र इत्यादि प्रदान करें। इसीलिए छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। दोनों दृष्टिकोण से हमें देखना होगा। शास्त्र कहता है आपको सन्यासियों को दान करना है, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है सन्यासियों के लिए कि आपको समाज को जितना आप दान ले रहे हो उससे ज्यादा देना है। जैसे अभी उधमपुर में फ्री गुरुकुल गुरु महाराज ने बनाया है, तो हम उतना दे नहीं पाएंगे गुरु महाराज को जितना उन्होंने एज ए सन्यासी लोगों को फ्री शिक्षा देते हैं, लोगों को खाना पीना रहना, इतने लोगों को भक्ति में लगा रहे हैं। तो वो जितना ले रहे हैं उससे कई गुना लौटा करके हम सब लोगों को दे रहे हैं। तो वो रियल सन्यासी है। सन्यासी होकर के वो अपना कर्तव्य निभा रहे। इसीलिए ऐसे सन्यासी के लिए हमें गृहस्थ होकर के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि वो सन्यासी हमारे घर का एक छोटा बालक है, उसकी पूरी जिम्मेदारी खाने की, पीने की, रहने की सब हमारी है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से होगा। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं आजकल ऐसे ऐसे छद्म झूठे सन्यासी हैं जो गृहस्थों के इस कर्तव्य का लाभ उठाते हैं, अनुचित लाभ उठाते हैं। उन्हें पता है गृहस्थ उपदान देंगे तो वो समाज को कुछ देते नहीं है, पड़े रहते हैं, लेकिन समाज से बहुत सारा धन लेते हैं, भिक्षा लेते हैं, समाज पर ही निर्भर रहते हैं। तो ऐसे सन्यासियों को प्रभुपाद जी छद्म सन्यासी कहते हैं, झूठे सन्यासी। और सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कि वो मनुष्यों को लाभ हेतु कोई साहित्यिक कृति प्रदान करें जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। तो सन्यासी व्यक्ति का पहला कर्तव्य यही है कि वो लोगों को जाकर के किताब दें, बुक्स दें, और पहले तो खुद लिखे किताब। जैसे सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, वृंदावन के जितने भी सन्यासी हैं, इन सब सन्यासियों ने किताबें लिखी थी। प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी इतने बड़े सन्यासी थे, उन्होंने किताब लिखी। किताब लिख करके वो साहित्य पूरे संसार में फैलाया। और खुद अगर आप साहित्य नहीं लिख सकते हो सन्यासी होकर के, तो आपको अपने गुरु या अपने आचार्यों की जो किताबें हैं, वो किताबें पूरे संसार को देनी होगी, तब जाकर के आप सन्यासी हैं। पहला कर्तव्य यही है, किताबें देना, या उन किताबों के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको पूरे संसार में बांटना होगा। यहाँ प्रोग्राम करना होगा, वहां प्रोग्राम, आपको बैठा नहीं रहना चाहिए। हर दिन आपको कम से कम एक प्रोग्राम करना होगा, तब जाकर के आप सन्यासी कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से आप प्रभुपाद जी का जीवन देखेंगे, प्रभुपाद जी के शिष्यों का जीवन देखेंगे। आप मायापुर चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, जहां जहां भी जो जो सन्यासियों का क्षेत्र है, हर दिन उन सन्यासियों की क्लास होती है। प्रभुपाद जी के शिष्य 80-80 साल के, इतने बड़े बुजुर्ग, वो नीचे आने के लिए भी उनको 2 आदमी चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी ऑन द डेली बेसिस दे आर डूइंग क्लास। वो हमेशा क्लास कर रहे, हमेशा प्रीच कर रहे, हमेशा शिष्यों को मोटिवेट कर रहे। तो इसलिए सन्यासियों का कर्तव्य है। और आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि
संन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यही प्रथम कर्तव्य है। श्रील सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सबसे प्रधान कर्तव्य था वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक मित्रतापूर्ण गोष्ठी। इस स्थान पर श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्री जीव गोस्वामी ने की तथा श्री रूप गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी की समाधियां भी यहाँ पर स्थित है। तो राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में। राधा दामोदर मंदिर की जो स्थापना है वो जीव गोस्वामी ने की और यहाँ पर जीव गोस्वामी की भी समाधि है और रूपा गोस्वामी की भी समाधि। वे सारे मानव समाज के लाभ के लिए दिव्य महत्व वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने, जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, न कि सुख पूर्वक अति प्रबुद्ध जीवन व्यतीत करना। ये और ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे अन्यों पर भार बनना। तो संन्यास इसलिए नहीं है कि आप बस खाओ पियो दूसरों पर भार बन जाओ। संन्यास इसलिए है कि आप समाज को कुछ दो, समाज को भगवान की तरफ लेकर जा सको, इसीलिए संन्यास होता है। किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, अब उनका क्या है? जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि वे अपने भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ पर ना जाएं, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन की भीख मांगना इस आश्रम का अपमान करना है। जो साधु कुछ नहीं कर पा रहा है सन्यासी समाज के लिए, वो जाकर के उससे गृहस्थों के घर खाना भी नहीं चाहिए। और संत बताते हैं, मैंने अब बहुत सारे बताते हैं कि जब आप किसी के घर जाते हो खाने के लिए, चाहे आप गृहस्थ भक्त हो चाहे आप सन्यासी भक्त हो, कोई प्रचारक हो आप, तो प्रचारक किसी के घर जाता है तो उसको कीर्तन करना चाहिए वहां पर। अगर पहले तो प्रचार करना चाहिए, कुछ सेवा करनी चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए जिनके घर आप जा रहे हो खाने के लिए। और अगर उनके घर आप खाने जा रहे हो, कुछ प्रचार नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 5-10 मिनट आपको कीर्तन करना चाहिए, वरना जो प्रसाद आपने वहां पर पाया वो फल नहीं देगा आपको। इसलिए आपको वहां कीर्तन करना चाहिए जाकर के, तभी आप वहां पर खा सकते हो। तो इसी प्रकार से जो समाज में कुछ नहीं कर रहे हैं ना सन्यासी, उन सन्यासियों को गृहस्थों के घर भोजन मांगना या भीख मांगना, ये उनके लिए उस आश्रम का अपमान है। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी जो अपनी आर्थिक समस्या का हल करने के लिए इस वृत्ति को अपनाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई पैसा नहीं है, मैं भी संन्यास लूंगा, फलाने फलाने महाराज के पास अच्छी गाड़ी है, फलाने महाराज देखो कितने चेले उनके आगे पीछे घूमते हैं, और इन महाराज का जीवन देखो कितना बढ़िया है, क्या चटक लाल कपड़े पहनते हैं, कोई कमी है नहीं खाने पीने की। तो ये देख करके चलो मेरे को बड़ी समस्या है, पैसा है नहीं, चलो हम भी संन्यास ले लेते हैं। तो ऐसी वृत्ति अच्छी नहीं है। इसको बोलते हैं नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। नारी खत्म हो गई, बीवी मर गई, संपत्ति नासी, संपत्ति भी हमारी खत्म हो गई, अब क्या करें? मूड मुड़ाई भय सन्यासी, चलो हरिद्वार चलते हैं और अपने इन बालों को काट देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। वो सन्यासी बाहर से तो दिख रहा है सन्यासी, लेकिन वास्तव में वो सन्यासी नहीं है। इसलिए कलयुग में ऐसे सन्यासियों की बहुलता है। ये सन्यासी बहुत सारे हैं कलयुग में। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थितिवश सन्यासी बन जाता है, तो उसमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर संसार में हर जगह समस्त जीवों के पालन करता है। तो भला वे क्यों अपने उस शरणागत की उपेक्षा करेंगे जो 100% उनकी सेवा में लीन रहता है। एक सामान्य स्वामी भी अपने सेवक की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो फिर भगवान जो कि सर्वशक्तिमान है, सर्व ऐश्वर्यमान है, परमेश्वर अपने पूर्ण शरणागत जीव के नियम की आवश्यकताओं की न जाने कितनी चिंता करते होंगे। तो भक्तों, अगर हमने रियल सन्यासी को देखना है कैसे उनकी कार्य प्रणाली रहती है, तो आप इस्कॉन में आकर के आपको देखना होगा। इस्कॉन में कई सारे सन्यासी हैं और हर सन्यासी को आप देखोगे उनकी बहुत उम्र होगी, वृद्धावस्था होगी, लेकिन फिर भी उनके काम अगर आप देखोगे, उनका सेवा भाव, उनका संसार को कुछ देने का एटीट्यूड देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो भागवतम में सन्यासी के कर्म है, सन्यासी का कर्तव्य है, वो कर्तव्य तो वास्तव में इस्कॉन के ये सारे सन्यासी पूरा कर रहे। तो एक एक करके अभी हम देखेंगे। तो
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिनका तिरोभाव पिछले साल हुआ, तो आप देखेंगे इतने बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी सुबह 3 बजे उठ करके, शरीर साथ नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी टीटी वर्शिप करेंगे, ऑल्टर में जैसे तैसे आएंगे, और शरीर जो है हिलता रहता है उनका, वो ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी सुबह उठ करके टीटी वर्शिप करेंगे, लोगों से बात करेंगे और ट्रेवलिंग करेंगे, जबकि साफ मना है उनको कि आप ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, आपके हेल्थ को बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन अपने हेल्थ की परवाह किए बिना दे आर गोइंग हियर एंड देयर, वो इधर उधर जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, शिष्यों से मिल रहे हैं, गला बिल्कुल खराब है, गले से वो बोल ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी क्लास कर रहे हैं 80 साल की उम्र में। ऐसे इस्कॉन के सन्यासी है। दूसरे, आप मायापुर जाएंगे तो एजोलिनेस जय पताका स्वामी महाराज, वो तो व्हील चेयर पे ही चलते हैं, सोचो इतनी बार ऑपरेशन हो गया, लेकिन अभी हम मायापुर गए थे तो हमने सुना कि महाराज अभी भी रोज क्लास करते हैं, ऊपर दर्शन के लिए आते हैं, या तो सुबह आएंगे या तो शाम को आएंगे, लेकिन दर्शन के लिए आएंगे। हमारे को थोड़ा बुखार हो गया, हम उस दिन जाते ही नहीं मंगल आरती, लेकिन महाराज जाते हैं, और अभी भी महाराज ट्रेवल कर रहे होते हैं, मीटिंग्स कहीं होती हैं, विदेशों में भी अभी महाराज जाते हैं इधर उधर। तो सोचिए ये क्या है, ये वास्तव में सन्यासी की जो सर्वश्रेष्ठ जो स्तर हो सकता है सन्यास का, वो यही है। और लोगों को देख लो, आप जितने भी महाराज देख लो, सबका यही हिसाब किताब। हमारे गुरु महाराज को आप देखेंगे, ये जोलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, तो कभी वृंदावन, कभी मैसाना, 78 ईयर्स ओल्ड ही, 80 होने वाले हैं। रोज आप कभी ऐसे नहीं देखोगे कि आप महाराज मंगल आरती में नहीं, सुबह 4:30 मंगला आरती, तो 4 बजे महाराज तैयार रहेंगे, हमेशा तैयार होकर के रोज मंगला आरती में, उसके बाद भक्तों से मिलेंगे। कभी महाराज अपना जो आरती है, ये जो संध्या होती है, तो इस संध्याओं को नहीं छोड़ते और अपनी गायत्री नहीं छोड़ते, आरती को भले जाए न जाए मंदिर, लेकिन सब शेड्यूल होकर के करते हैं, हर समय कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में कीर्तन प्रोग्राम चल रहा है। तो इस प्रकार से सारे सन्यासी जो है अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ स्तर पर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमको भी, जब वो सन्यासी होकर के सन्यास आश्रम का पालन कर रहे हैं, तो हमें गृहस्थ होकर के गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। एक स्टूडेंट को ब्रह्मचारी होकर उसके स्तर का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने अपने आश्रम का और अपने अपने वर्ण का बड़ी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जब आप ऐसे पालन करते हो तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हो। तो इसीलिए हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उसी आश्रम और वर्ण में रह करके खूब भगवान की सेवा और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। यही जीवन की सफलता है भक्तों, यही जीवन की पूर्णता है। ठीक है। किवा न्यासी किवा विप्र शूद्रा केने नाय, जेई कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु होय। और ये आपको नहीं समझना है कि मैं तो गृहस्थ में हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो वानप्रस्थी हूँ। आप जिस भी आश्रम में हो, आप प्रयास करो कृष्ण के बारे में जानने के लिए, कृष्ण के बारे में सुन करके कृष्ण के बारे में दूसरों को बताने के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि सबको गुरु बनना है। गुरु बनने का मतलब ये नहीं है कि सबको जो है व्यास आसन में बैठना है, अपने चेले बनाने हैं, दीक्षा देनी है। गुरु मीन्स आप सबको भगवान श्री कृष्ण के नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना है, और इसी को गुरु कहते हैं वास्तव में। तो आपको जहां भी सेवा का मौका मिले, आपको प्रचार करना चाहिए, आपको भगवान की कथा सुननी चाहिए, कथा सुन करके ये कथा दूसरों में बांटनी चाहिए। यही जो है गोष्ठानंदी लोगों का मूड है, यही प्रभुपाद जी का मूड है, यही आचार्यों का मूड है, और यही वास्तविक धर्म है एक जीव का। ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें थोड़ा सा तात्पर्य रह गया, ये तात्पर्य हम कल आपको बताएंगे, क्योंकि अभी आरती का समय हो गया। ठीक है। आप सब लोग आइए, मैं देख रहा हूँ आजकल नंबर थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आप सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है तो वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो आप देखोगे हमारे जो सन्यासी की हम बात कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई एक काम ऐसा है कि जो 40-40 सालों से चल रहा है, उन्होंने कभी उस काम को छोड़ा नहीं। तो हमको भी इस काम को नहीं छोड़ना है। और काम तो हमारे छूटते रहते हैं, लेकिन सुबह जो 6:30 बजे भागवतम होती है, 7 बजे तक, इस काम को हमने नहीं छोड़ना है, रोज इस काम को करना है। आप 2-3 साल बाद खुद ही मुझे बोलोगे प्रभु जी इसका रिजल्ट हमें मिला है, लेकिन एक दिन भी नहीं छोड़ोगे तब रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ ही दूसरों को भी इसमें लगाओगे, तब और ज्यादा फायदा मिलेगा।
तो आप सब जिस एरिया में रहते हो और जो जो आपके लोग क्लास में आते हैं, आप देखा करो क्लास में आने के बाद, यार ये माता जी तो नहीं आई, ये तो मेरे दोस्त हैं, ये तो नहीं आए क्लास में। और अगर आप सच्चे दोस्त हो, सच्चे पड़ोसी हो, तो तुरंत फोन कर लो, माता जी क्लास शुरू हो गया, आप आए नहीं, जल्दी आ जाओ। ठीक है, इस प्रकार से आपका भी उद्धार हो गया, आप गुरु बन गए। इसी को भक्ति में जोड़ करके आप ऑटोमेटिकली गुरु बन गए। समझ रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी की जो वाणी है, आप सबको गुरु बनना है तो वो आप ऐसे ही कर सकते हो, इसी प्रकार से दूसरों को भक्ति में लगा करके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। संसार दावानरदीढलोका त्राणाय कारुण्य गणागणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य हे गुरो श्री करुणारविन्द